परमात्मा का करेंगे, क्योंकि कथा सुनते समय ध्यान भटक जाता है तो परमात्मा का ब्रह्मचर्य का अनुभव नहीं होगा और चर्चा का हम आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए निष्ठापूर्वक सुनने का प्रयास करें, शब्द शब्द को ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। श्री देवचंद्र जी महाराज ने भी 14 साल तक श्रीमद् भागवत का स्नान किया था, लेकिन वो एकाग्र चित्त से श्रवण करते थे, ध्यान से श्रवण करते थे। सबसे पहले तो ध्यान मग्न हो जाएंगे, सब आंख बंद करके बैठेंगे, एक बार परमात्मा से थोड़ा संकल्प करेंगे। आज तक श्री कृष्ण ने, परमात्मा ने हमें जो भी अवसर दिया, चार पदार्थ दिया, उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए। सब परमात्मा को थैंक यू बोलिए, धन्यवाद दीजिए। और हे परमात्मा, आप लोग सब बोलेंगे मेरे पीछे, हे परमात्मा श्री कृष्ण, हम आपके शक्तिशाली ब्रह्मा आत्मा हैं। तो बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? हम शक्तिशाली ब्रह्मा आत्मा हैं, हम सदा खुश रहते हैं, हम शांति और स्वस्थ रहते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। परमात्मा का सुरक्षा कवच हरदम हमारे ऊपर रहता है। हमारे हृदय में श्याम सुंदर बसते हैं। हमारा हृदय ही परम धाम है। हम कभी किसी से गुस्सा नहीं करते हैं। अरे क्यों नहीं बोला? गुस्सा करते हैं इसलिए आज की बात नहीं करना है, क्योंकि जहाँ श्याम सुंदर जिस हृदय में बसते हैं उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसको तो प्रेम आना चाहिए, प्यार आना चाहिए। हम कभी किसी को डांटते नहीं हैं, हम कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं। वो नहीं बंद कर दिया सबने। हम इसीलिए ईर्ष्या नहीं करते क्योंकि सबके अंदर हम ही है। हाँ, सबके अंदर श्याम सुंदर है। तो श्याम सुंदर कृष्ण से कौन गुस्सा करेगा? सबके अंदर वो नजर आना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसा इस सृष्टि के अंदर अपना दृष्टि को परिवर्तन करना है। तो कहीं झगड़ा नहीं होगा, फिर कोई गलती भी करेगा तो माफ कर दिया जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। ऐसा सुंदर हृदय, सुंदर साथ का मतलब क्या है? हम सुंदर बाई के साथी है। सुंदर बाई श्यामा जी महारानी की अंगना कैसे सुंदर हो, ऐसा ही हमारा हृदय भी सुंदर होना चाहिए। इसी के लिए कथा प्रवचन भागवत के माध्यम से हो, वाणी के कीर्तन के माध्यम से हो, हृदय को सुंदर बनाना है ताकि श्याम सुंदर हमारे हृदय में आकर बैठे। अगर हृदय सुंदर न होगा तो परमात्मा हृदय में आकर नहीं बैठेंगे। तो कैसे कैसे लोगों को चैनल का खाता नंबर बता दिए सब लोग। हाँ, चैनल का नंबर बता देंगे। आप लोग जो भी यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है कलश यात्रा से लेकर सब लाइव हुआ है। तो फेसबुक में रंजन महाराज करके आप फेसबुक में सर्च करेंगे, जहाँ मेरा फोटो आचार्य महाराज श्री के साथ में है वो आएगा, तो आप उसको फॉलो कर दीजिए। फॉलो में टच कर दीजिए, फॉलोइंग हो जाएगा। तो यहाँ जो भी लाइव होगा आपके मोबाइल में भी आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं। और YouTube में आकर के आप लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोल देना है, वो रिकॉर्डिंग में टच करके बोल देना, वहां पर आ जाएगा। भाई रंजन महाराज करके आएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना है। लॉजिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी
अब फिर भी आपको नहीं आया तो आप मेरे से संपर्क करना, हम सब्सक्राइब कर देंगे। फिर यूट्यूब वाला भी सारा प्रवचन आ जाएगा। आप चाहे इंग्लिश में सुनो, हिंदी में सुनो, नेपाली में सुनो, कोई भी भाषा में आपको वहाँ पर हमारा प्रवचन मिल जाएगा श्री कृष्ण की परम नाम की। तो आप उसमें सुन सकते हो, आनंद ले सकते हो। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो बाद में मुझसे मिल लेना और सबको मैं बताऊंगा। फेसबुक में तो रंजन महाराज इतना आप लिख देना, सर्च करना आ जाएगा, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से हम लोग एक कथा श्रवण करेंगे। अभी थोड़ा महात्म्य का बचा हुआ प्रसंग का शॉर्टकट में सुनेंगे, क्योंकि डिटेल में सुनने के लिए तो समय ज्यादा लगता है। हमारे पास ये समय तो ज्यादा है, लेकिन आप लोग कम आते हो। आप लोग समय से नहीं आते तो कथा बड़ा देर से शुरू की नहीं। पंडाल अभी भी देखो, भाई तो आज भी भर गए, भाई का आधा पता नहीं, पता नहीं आज तीज मनाने के लिए चली गई लगता है। हाँ, आज तीज मना करके पूरा एनर्जी के साथ में कल आएगी लगता है। नहीं, थोड़ी देर में आएगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी तीज मना के फिर आकर के बैठ जाएगी। अभी भी कुछ तो है बहने अपनी आकर के बैठी है, तो बड़े प्यार से हमको सुन रहे। तो कल का प्रसंग में क्या सुना था? कल हमने श्रवण किया था कि भक्ति, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का प्रसंग में हमने श्रवण किया था। तो ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध थे, इनको कृष्ण कन्हैया लाल के देखो ये राजी कृष्ण चेक करना चाहते थे, कौन भागता है, एक बार ट्राई करते हैं। तो कितने तो भाग ही गए, थोड़ा लाइट बंद हो गया, भाग गए। जो परमात्मा के प्रिय है वो बैठे हैं, जो जीव सृष्टि है वो निकल गए, जो ब्रह्म सृष्टि है वो बैठे हुए हैं। हाँ, अभी पूरा बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे। बीच में उठेंगे तो वो भी जीव सृष्टि में दाखिल होंगे, तो पूरा सुनेंगे और ब्रह्म सृष्टि होंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे बाबा जी सोच रहे हैं हमको जीव बना के छोड़ेगा, क्योंकि हमको तो उठना ही पड़ेगा। काम से जो उठेंगे उनके लिए माफी, बेकाम में जो उठेंगे वो तो जीव ही हो जाएंगे। हाँ, जब कथा में बैठेंगे तो आसन जमा के बैठना है, तब तक कथा पूरी नहीं होगी, तब तक हम नहीं उठेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे सुनेंगे तभी कृष्ण की भक्ति रस हमारे अंदर भी आएगी। आपको पता है, एक बार गोपी और बंसी में संवाद हुआ है। गोपी और बंसी में, गोपियों ने कहा बंसी से, ये बंसी कितना किस्मत वाला है। क्यों? क्योंकि हरदम कन्हैया के साथ रहता है। कभी तो मधुर मधुर होठों में रहता है, कभी कोमल कोमल हाथों में रहता है, कभी कभी तो कमर में रहता है। तो हरदम कृष्ण के साथ रहता है। क्या भाग्य है, काश हम भी बंसी बनते, इतना आनंद आता। ऐसा गोपियां संवाद कर रहे थे। तो वहां तो बंसी भी बोलता है वृंदावन में। तो बंसी ने सुना, क्या बात है, हमारी चर्चा चल रही है। बोले हाँ, आपका दान कर रहे हैं, आप इतने भाग्यशाली हो। तो बंसी ने कहा, हमें ये सौभाग्य ऐसे नहीं मिला है, क्योंकि हम जब बांस के रूप में थे तब भी हमने बहुत कष्ट सहा, कितना धूल, प्रदूषण, गंदगी, गर्मी सब सहा। फिर किसी ने आकर हमको काटा, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोलते रहे। उसके बाद में उसने घर में लेके गया, टुकड़ा टुकड़ा किया, हमारा हाथ पाँव सब काट दिया, फिर भी हम कृष्ण का नाम लेते रहे। और हमारे शरीर में 5-7 छेदन किया, फिर भी हम कृष्ण कृष्ण बोलते रहे। तब जाकर कृष्ण ने हमें अपनाया। हम कृष्ण को कभी नहीं भूले। तुम लोगों को जरा सा कष्ट आता है तभी कृष्ण का नाम लेते हो, नहीं तो कृष्ण को भूल जाते हो, बोल करके इस तरह से बोला। तो एक गोपी बोली, आप कृष्ण के इतने प्रिय हो तो क्या हुआ, आपके जीवन में हरियाली नहीं है, सुखापन है। तो बंसी ने कहा, ये बात आपने सही कहा। क्यों? क्योंकि हम इतने हर पल हर घड़ी कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी हमारे अंदर हरियाली नहीं है, सुखापन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो भी फूंक मारते हैं, फूंकते हैं, वो सब हम अंदर नहीं रख सकते, सब निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में वो छेदन है ना, बंसी में तो छेद होता है, छेद से निकल चला जाता है, इसीलिए हमारे जीवन में हरियाली नहीं। तो हम भी
यहाँ पर फूक रहे हैं, इस माइक के माध्यम से ब्रह्मचर्या कृष्ण कथा को फूक मार रहे हैं। आप लोग अंदर रख सकोगे तो आपके जीवन में हरियाली आएगी। अगर अंदर नहीं रख सकेंगे, इधर से सुनी हुई बात इधर से निकाल दोगे तो आपके जीवन में भी सुखावन ही रहेगा, हरियाली नहीं आएगी। कृष्ण की भक्ति रस की हरियाली को जीवन में अनुभव करना है तो इस ब्रह्मवाणी को हृदय में करना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इस महात्म्य की बात सुन करके नारद जी ने कहा, देखिए ठीक है, ज्ञान और वैराग्य तो भागवत का नाम से ही चल गए। क्यों? क्योंकि इतने बड़े पापी नहीं थे। लेकिन पापी का क्या होगा महाराज? पापी का तरफदार कैसा होगा? तो यहाँ पर बोलते हैं कि पापी की बात आप क्या करते हो? हम तो महापापी को भी तार सकते हैं भागवत के माध्यम से। तो नारद जी ने कहा, इसका कोई प्रमाण है या ऐसे ही बोलते हैं आप? बिना प्रमाण का हम नहीं बोलते। विदाउट एविडेंस आई डोंट स्पीक। प्रमाण से ही हम बोलते हैं। इसका एक कथा सुनाते हैं, बोल करके बोलते हैं, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। एक ऐतिहासिक तथ्य आपको बताते हैं। एक तुंगभद्र नाम का नदी के तट में एक अनुपम नाम का उत्तमपुर गांव का नाम था, उत्तमपुर। और उसमें आत्मादेव ब्राह्मण रहा करते थे और उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधुली। उनका धर्म पत्नी का नाम क्या था? धुंधुली। तो इनका ये ब्राह्मण थे तो कर्मकांड करते थे और जो भी मिलता था लेके आते थे। एक परिवार का घर चलाने के लिए संपत्ति, सन्मति और संतति 3 चीज चाहिए होता है। इनके पास संपत्ति भी था, आत्मादेव का जो संपत्ति भी था, धुंधुली का भले नहीं था, इनका था, लेकिन संपत्ति नहीं थे, इसलिए दुखी थे। तो बहुत दुखी होकर जंगल में रोते रोते जंगल में चले गए। तो एक साधु उनसे मिले, तो उन्होंने पूछा, कथं क्रोधिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरमयं स्वस्य दुःखस्य कारणं। वो संत जी ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या चिंता है आपको? आप बताइए, हम आपका दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो उस आत्मादेव ने कहा, मेरा दुख का क्या बताएं महाराज, मैं तो बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों? एक गैया खरीद कर लाया, वो गैया कभी बछड़ा नहीं थी, ऐसे थे। एक पेड़ लगाया, उस पेड़ में कभी फल ही नहीं आया। पत्नी शादी करके लाया, वो पत्नी कभी बच्चा ही नहीं देती। बताओ क्या दुर्भाग्य है मेरा, किसी ने हम मरने के लिए चले जाते क्या बात, बच्चा नहीं हो इसलिए मर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसी बात मत करो। बोले नहीं, हमको तो बच्चा चाहिए। आप बच्चा दोगे तो अपने तरह वापिस चले जाएंगे। ऐसा जब कहा तो उस महात्मा ने उसकी भाग्य रेखा को पढ़ के देखा तो उन्होंने कहा, मुंसज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणं गति विवेकं तो समासाद्य संसार वासनम। उस महात्मा ने कहा, संसार के विषय वासना के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि ये कर्म का गति बड़ा खतरनाक होता है। ये पुत्र और पुत्री संसार में फंसाने वाले हैं, ये सुख नहीं देंगे आपको। कभी संसार में किसी को सुख मिला है? नहीं। तो फिर ये छोड़ दो, विषय वासना को छोड़ो। क्यों? क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे। कितने? 60,000 बेटे हुए थे, उनको सुख मिला क्या? तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो, 60,000 पुत्र थे, लेकिन उनको दुखी मिला जीवन में, सारे जल करके भस्म हो गए। उनको तारने के चक्कर में कई जन्म बीत गया। बताओ, कभी सुख नहीं मिला उनको। धर्मात्मा अंग के बड़े बड़े यज्ञ किया, पुत्र होगा बोल करके, इतना यज्ञ करने के बाद पुत्र तो हुआ, लेकिन एक नंबर का नास्तिक निकल पड़ा। नास्तिक जो दुखी दिया जीवन में उसने, इसीलिए छोड़ो इसकी, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहा। क्यों? ऐसा क्यों बोलते हो आप? बोला, तो आपका मैंने भाग्य रेखा को पढ़ के देखा, सप्त जन्म बधी तब पुत्र नहीं बचा। एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक आपके भाग्य रेखा में पुत्र नहीं। हमें पढ़ लिया।
कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, हल्ला नहीं करने का, ध्यान से सुनने का। मैं पूछूंगा, जो ध्यान से नहीं सुनेगा उसको पूछूंगा, उठ के बोलना पड़ेगा कि मैंने क्या कहा, तब पसीना निकलेगा, बता देता हूँ। इससे सावधान होकर सुनना जरा। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, 7 जन्म तक बच्चा नहीं होगा। वो ऐसा बोला तो और रोने लगा जोर जोर से और सिर पटकने लगा। अरे क्या कर रहे हो, सिर फूट जाएगा। अरे महाराज, आपने मेरा दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। बोले कैसे? मैं तो 1 जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म का हिसाब किताब सुना दिया, तो 7 गुना दुख बढ़ा है मेरा। अब तो मैं सिर इतना जोर से आपके पाँव में पटकूंगा, मेरा सिर फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और मेरे मरने का दोस्त आपको लगेगा क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? गड़बड़ मत कर रहे हैं, इधर टच नहीं करना, कहा के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर वो संतों ने जब ऐसा कहा संतों को, तो संतों की टेंशन में आ गए। अरे बाप रे, ये मरेगा तो दोस्त मुझे लगेगा, कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूँ, तो चिंता मत कर। एक अपने शक्ति से एक फल प्रदान किया, ये फल लेकर घर जाओ, अपने पत्नी को नहा धोकर पूजा पाठ करके खिला देना। परमात्मा ने चाहा तो सुंदर पुत्र रत्न होगा, ऐसा बोलकर संत ने आशीर्वाद दिया। अरे ब्राह्मण नाचने लगे, आप तो पक्का मिलना है, क्योंकि संत ने जहाँ कृपा किया फल तो मिलना ही है। चला गया वहां जाकर के, अरे धुंधली, हाँ जी करके धुंधली है, नहा धो करके पूजा पाठ करके फल को खाओ। बोले क्यों? पुत्र होगा, पुत्र होगा, वो फल खाने से, फल खाने से। संत का फल है, ऐसा वैसा फल नहीं है। अच्छा ठीक है, खा लेते हो, रखो उधर वो बड़ी। अब नहा धो करके तो आई, अब वो सोचने लगी फल खाने से पुत्र होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता पुत्र होता है, और पुत्र हो भी गया कितना कष्ट होता होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये बच्चों को अलग अलग रख दीजिए, एक ही जगह में रखेंगे तो गड़बड़ करेंगे, अलग अलग जगह में रख दीजिए। हाँ, तो अब वो सोचती रही, खाई नहीं, तो आत्मादेव को अपना कर्मकांड करने के लिए चले गए, तो फल लेकर सोच रही, चिंता कर रही, खाऊं या ना खाऊं फल। तो उसकी बहन आ गई। अब उसका बहन का नाम तो भागवत में नहीं लिखा है, जब इसका धुंधुली था तो उसका कुंडली था होगा, ऐसे कुछ होगा होगा नाम, बढ़िया तो नाम उसका भी नहीं होगा, क्योंकि उसका भी बुद्धि ढंग का नहीं था। उसको इसने पूछा कि फल खाने से कभी बच्चा होता है क्या? अरे तुमको किसने कहा? बोले किसी साधु संत ने कहा। अरे संत सब, आज के संत सब पाखंडी हो गए, संत का कोई विश्वास नहीं होता है, मत करो ऐसे संतों में विश्वास। अगर तुमको थोड़ा सा भी विश्वास है तो फल ले जाकर गैया को खिला दो, गैया का भी बच्चा नहीं होता है कि नहीं पता भी चल जाएगा। और तुम्हारे काम का सवाल है, मेरा तो 8-10 वर्ष पहले से, और एक आने वाला है, उसको मैं तुमको दे दूंगी, तुम हमारे पति को जरा सा पैसा दे देना, काम बन जाएगा। इसने बुद्धि खराब कर दिया उसकी। तो फिर इसने क्या किया? हाँ, ये बात ठीक है, क्यों? क्योंकि फल खाऊंगी तो पेट बड़ा होगा, पेट बड़ा होगा तो भाग नहीं सकूंगी मैं, क्या पता था घर में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, भागना तो पड़ेगा। उल्टा सीधा इसके दिमाग में आने लग गया। अब ये सब सोच करके इसे खा लेगी और फल ले जाकर गैया को दिला दिया। और इसकी बहन का जो बच्चा बना था वो हो गया, इसको चुपके से ला करके दे दिया। ब्राह्मण जी को पता ही नहीं चला, बेटा हुआ, थाल बजा बजा करके नाचने लगे ब्राह्मण जी ने, भाई बेटा हुआ ऐसा बोल करके। तो कुछ समय बाद गैया ने भी एक बच्चा दिया, बहुत सुंदर बच्चा था, केवल कान गाय का था और बाकी सब इंसान का था। इनका नाम गोकर्ण रख दिया, गोकर्ण इनका नाम हुआ। अब धुंधुली का बेटा का नाम, बोले मैं नाम रखूंगी क्योंकि मैंने पैदा किया। अच्छा क्या नाम रखोगी? मेरा नाम धुंधुली है तो इसका नाम धुंधुकारी। कृष्ण कन्हैया लाल की। बताओ, यथा नाम तथा गुण, नाम जैसा ही गुण वृद्धि होने लग गया। अब ये दोनों बड़े हो गए, एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ, एक नाम कमाने लगा, एक बदनाम कमाने लगा। बड़ा होता गया, किसी को मार
मारपीट करता है और गाली गलौज करता है, किसी का सर फोड़ देता है, सब आकर के घर में बोलने लगते हैं। ऐसा करते करते दोनों बड़े हो गए। देखिए तो फिर बहुत दुखी हो गए, माता पिता को पिटाई करने लगा, सामान बिक्री कर रहा है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है और नशा करता है, बहुत तंग आ गए। अब ब्राह्मण फिर रोने लगे, सिर पटक पटक कर। पहले नहीं रो रहे थे, अभी भी रो रहे हैं। पहले इसलिए रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, अब इसलिए रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। देखो संसार में कभी किसी को सुख मिला नहीं मिला है, इसीलिए असारो खलु संसारो दुःखरूपी विमोहका सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान दलते निशाम। तो वो करने जी आत्मा भी ब्राह्मण को अपने पिताजी को उपदेश करने लगे, पिताजी ये संसार का कोई सार नहीं, असार है। यहाँ पर किसका पुत्र किसका पुत्री, कौन पति कौन पत्नी कौन पुत्र, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। थोड़ी देर का नाटक चल रहा है यहाँ पर, इसलिए कहते हैं काते कांता कस्ते पुत्र संसारो या अतीव विचित्र कस्य त्वं काकुत आगतः तत्त्वं चिन्तयितः भ्राता भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, हे पिताश्री आप ये संसार का सार कुछ नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो, परमात्मा का भजन करो। क्यों? क्योंकि यह सुख नहीं है, पुत्र पुत्री धन संपत्ति शरीर संसार सुख देने वाला नहीं है। संसार में अगर सुख होता तो सभी सुखी होते, यहाँ पर कोई सुखी नहीं। भागवत में लिखा है, यहाँ पर गोकर्ण जी कहते हैं न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। स्वर्ग का राजा इंद्र भी सुखी नहीं है। स्वर्ग का राजा जो सोने के राज महल में रहते हैं वो भी सुखी नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती, और यहाँ के राजा चक्रवर्ती भी सुखी नहीं है। सुखी कौन है? परमात्मा का विरक्त भक्त ही सुखी है, जिसने श्याम सुंदर को अपना आत्मा का पति मान लिया हो वो सुखी है, और सुखी कोई भी नहीं है यहाँ पर। ऐसा उन्होंने ज्ञान दिया अपने पिताजी को। क्यों? क्योंकि बेटा शैतान निकल आया, तो फिर दुखी होकर के रोने लगे। तो बेटा दूसरा गैया का जो बेटा था आत्मा जी का गोकर्ण जी, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देहस्थिरमां सरोदिरे मतिं तजत्वं जाया सुता विसुसदा ममतं विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताश्री, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर में अहंता को छोड़िए। जीव 2 डोरी से बंधा हुआ है। शरीर में अहंता, संबंध में ममता, शरीर में अहंता है, मैं करता फिरता है, तो इसके चलते ये बंध जाता है, दो रस्सी से बंधता है। शरीर में अहंता, संबंध में ममता, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, वो भी मेरा, ये भी मेरा, ऐसा जीव बोलने लग जाता है तो मैं और मेरा में बदल जाता है। करता काम कोई है, नाम किसी का होता है, जलता घी और बाती नाम दिए का होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जलने वाला तो दिया और बाती होता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? दिया जल रहा है, दिया थोड़ी जलता है। तो संसार में वास्तव में करने कराने वाले तो परमात्मा होते हैं, लेकिन श्रेय हम लेना चाहते हैं कि हमने किया, ये हमने कर दिया, ये मेरा है। सारा जमीन आंखों से दिखाई देता है, सारा मेरा है। अरे क्या मेरा है? तेरे जैसे कितने आए कितने गए, सारे धरती में समा गए। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी। आज तुम 70 साल का हो
पकड़ लेकर के मेरा मेरा चिल्ला रहे हो। 60 अरब 70 अरब साल से लोग आते जाते रहे, खरबों साल से कितने आए कितने चले गए पता भी नहीं। सब जमीन धरा का धरा रह गया, न किसी का था न किसी का है, जो है सब उसका है। कृष्ण कन्हैया लाल की। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं मेरा तो मेरा है, मौका लगा तो तेरा भी मेरा है। ये एक जमात होता है, मेरा तो मेरा है, मौका लगा तो तेरा भी मेरा है। एक जमात होता है, ये जीव सृष्टि का लक्षण है, जीव सृष्टि का। दूसरा होता है तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। अपना अपना कमाओ खाओ, किसी का छीना झपटी मत करो। 2 दिन का जीवन है, किसी का लेकर के क्या करना है भैया, लेकर के तो जाना है नहीं। ये सोचता है, ये दूसरे दर्जा का जीव का लक्षण होता है, उत्तम दर्जा का जीव नहीं है, पहले का कनिष्ठ जीव हुआ। तीसरा दर्जा का होता है तेरा तो तेरा ही है, चाहिए तो मेरा भी तेरा। क्या करना है भैया, जाना तो है शरीर संसार छोड़ करके, और लेना है तो ले लो, करो खाओ आनंद से रहो। ये बोलता है तीसरा दर्जा। चौथा होता है न तेरा न मेरा, जो है सब परमात्मा का है, जिसका था उसी का है। हम तो थोड़ी देर के लिए मेरा तेरा कर रहे हैं, इस मायावी जीवन में भटक रहे हैं, अटक रहे हैं संसार में। इसलिए 2 चीज से बचना चाहिए, मैं और मेरा। यहाँ पर न मैं है न मेरा है, यही माया है। जो इसमें भटकता है वही माया में बन गया। मेरा तेरा तेरा, मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को इसने सबको नचाया, इससे कौन बच पाया। ये माया से कोई नहीं बच पाया है, बड़ा खतरनाक शक्तिशाली है माया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मोह माया दुरत्यया। मेरी माया बड़ा शक्तिशाली वाली है, बड़ा शक्तिशाली, कोई नहीं जीत सकता मेरी माया को, परास्त कर ही नहीं सकता। और महामती प्रणय जी वाणी में कहते हैं ये माया से अति भगवंती उपनी से मूलधनी धनी परमात्मा से उत्पन्न हुई है, इसलिए माया मेरी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये माया कैसी है? माया कुत्ता जैसी है। कुत्ता, आप किसी के घर में जाते हो तो उस घर में अगर बड़ा वाला कुत्ता पाल के रखा हो तो आप पे जाते ही भोगने लगे। आप बताओ तो घर के लोग आते हैं, पकड़ करके अंदर डालते हैं। आप अंदर जाकर लंबी सांस लेकर बस गए भैया, कुत्ते से बच गए। और आप सुबह उठ करके ब्रश करते करते आप निकल बाहर निकले तो वही कुत्ता है, कुछ चिल्ला रहा है। कल तो भूख रहा था, आज कुछ चिल्ला रहा है। बोले क्यों? वो इसलिए कल तो हमने नहीं पहचाना ना, आप भी हमारे घर के संबंधी हो, कल गलती से हमने भूख लिया, इसलिए आई एम सॉरी करके वो माफी मांग रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माया भी ऐसी होती है, जब तक हम परमात्मा को याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते हैं, तब तक ये भूखती है, माया अटैक करना चाहती है। लेकिन हम परमात्मा के एक बार बन जाते हैं तो माया का कुछ नहीं चलता है। फिर वो सोचती है ये भी हमारे परिवार का है, तो इसके रूप मिलाती नजर आती है। तो इसलिए माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो माधव को भजने के लिए, परमात्मा का भक्ति करने के लिए गुरु के शरण में जाकर के परमात्मा का भजन करना चाहिए। यहाँ मैं और मेरा को हटा देना चाहिए। समझ में आए? एक माई गाय को खींचते जा रही थी। अब माई मालिक है ना, गाय मालिक, माई गाय को खींचते जा रही थी। माई मालिक है ना, गाय मालिक है? बताओ। वहां पर गुरु चला तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो गुरु जी ने चेला से पूछा, चेला बता जरा माई मालिक है ना गाय मालिक? तो चेला ने बोला वो तो माई मालिक है। क्यों? क्योंकि माई के पीछे पीछे गाय जा रही है, जो मालिक होता है उसके पीछे वो चलता है। अच्छा ऐसा? तो गुरु जी चले गए और गले से रस्सी को काट दिया, अब गाय पीछे मुड़कर भागने लगी, अब गाय के पीछे माई भागने लगी। तो गुरु जी ने पूछा अब बाबा कौन, किसके पीछे कौन मालिक है?
तो चेला बोला मेरा तो सिर चकरा गया जी, कौन मालिक के समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मैं माई को गाय रस्सी से खींच रही थी, इसलिए गाय पीछे पीछे जा रही थी। अब तो गाय माई को बिना रस्सी खींचे चली जा रही है। तो कौन शक्तिशाली है, कौन मालिक है? अब गाय मालिक है, माई मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं और मेरा में फंसा हुआ होता है वो मालिक नहीं हो सकता, वो तो माया का दास होता है। क्योंकि मैया को लगता था कि मेरी गाय को मैं अपने रस्सी से बांधकर, अपने हाथ से पकड़कर, अपने पाँव से चलकर अपने घर में ग्वाली में ला रही हूँ। मैं और मेरा बहुत था, तो माया का दासी थी वो। गैया तो अकेली थी, वन जिंदगी नो फिक्री करके भाग गई। तो ऐसा ही होता है, वो माया उसको दास नहीं बना सकता, वो मालिक है। क्योंकि मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं उनके अंदर। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। अब हम सागर में गोता लगाते हैं, जैसे गोताखोर होते हैं, ऑक्सीजन ले लेकर के सागर के अंदर 10-12 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं। तो उनके ऊपर कितना पानी होता है ना? गोताखोर के ऊपर कितना अरबों खरबों टन पानी होता है, लेकिन पानी भारी होता है, वो पानी उसको ऊपर लोड पड़ता है? बोले नहीं। क्यों? अब वही आदमी बाहर आकर एक घड़ा पानी लेके चलेगा तो उसको बोझा होगा कि नहीं, भारी होगा कि नहीं? होगा। क्यों? पहले इतना पानी ऊपर था फिर भी भारी नहीं था, अब एक घड़ा पानी भारी क्यों होने लगा? क्योंकि जब सागर में था उस जल को उसने मेरा नहीं माना, इसलिए भारी भी नहीं था। अब सिर पर रखा तो उस जल को अपना मानने लग गया। मैं मेरे घड़े में मेरा जल डाल करके, मेरे सिर पर रख करके, मेरे पाँव से चलकर मेरे घर की ओर जा रहा हूँ। मैं और मेरा इतना आया, एक घड़ा पानी ही भारी लगने लग गया। इतना पानी सागर में था उसके ऊपर, वो भारी नहीं था क्योंकि वह मैं भी नहीं था, मेरा भी नहीं था। तो मैं हृदय में करना चाहिए, मैं और मेरा जाया। और ये परिवार सारा बंधन का कारण है। इस सबको क्या करके जीवन क्षण के वैराग्य को धारण करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हे पिताजी, तब संसार से हम सरलता से जा सकते हैं, ऐसा करके उपदेश दिया। फिर आगे बोलते हैं, धर्मं भद्रस्य सततं तेजलोक धर्मं सेवस्य साधु पुरुषान् सखी नाम कृष्ण अन्य सदोष गुण चिंतनमासमुक्त्वा सेवा कथा समहो नितरं विवत्वम् धर्मस्य भद्रस्य सततं तेजलोक धर्मं। आप सतत धर्म में धर्म को धारण कीजिए और लोग धर्म को त्याग करके परमात्मा के शरण में जाइए। साधु संत का सेवा कीजिए, अन्य दूसरे लोगों का दोष को मत देखिए, गुण को देखिए। दोष को अन्य से दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा, अन्य का दोष भी मत देखिए, गुण भी मत देखिए, क्योंकि दोनों बंधन का कारण है। अगर किसी में आप दोष देखोगे तो आप उसके प्रति घृणा करने लग जाओगे, और आप इसके ऊपर ज्यादा गुण देखोगे तो उससे आपको उसके प्रति मोह उत्पन्न हो सकता है। दोनों बंधन का कारण होगा। इसीलिए आप अन्य और किसी का दोष भी मत देखिए, गुण भी मत देखिए। परमात्मा का कृपा से सब कुछ मिला हुआ है, ऐसा सोच करके सतत परमात्मा का भजन करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा बोल करके बता रहे हैं। तो अपने पिताजी को इस प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। तो किसी का दोष मत देखना, किसी में आप अवगुण देखोगे तो उसमें तो होगा कि नहीं पता नहीं, आपके अंदर अवगुण बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे आप एक आग का कोयला लेकर किसी को मारोगे तो पहले किसका हाथ जलेगा? पहले तो आपका जलेगा ना, उसको तो लगेगा कि नहीं, बात की बात। तो आपने किसी के अंदर अवगुण देखा तो आपने अवगुण का चिंतन किया, अवगुण का चिंतन करके आपके अंदर अवगुण की वृद्धि हो गई, परसेंटेज नेगेटिव थॉट आने लगे आपके अंदर में। तो अवगुण नहीं देखना है, गुण दिखे तो गुण भी परमात्मा का ही होकर ध्यान परमात्मा की ओर पहुंचाना है। और सेवा से साधु सेवा करना है, साधु संत का भक्तजन का सेवा करना है। और कथा परमात्मा का कथाओं
महामृत चर्चा श्रवण करके जीवन को सफल बनाना है, ऐसा बोल करके यहाँ पर उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने दिया है। तो पिताजी को ये ज्ञान सुन करके तीर्थ यात्रा के लिए निकले और गुंगुली बेटे के पिटने से वो कुएं में जंप लगाकर वो भी आत्महत्या करके मर गई। और जो धंधुकारी था वो 5 गणिकाओं के व्यसन में पड़ गया और गणिकाओं ने उसको पीट पीट करके मार करके उसको भी खत्म कर दिया। तो उसका आत्मा भटक गया था, भूत बन गया था, क्योंकि उसने जीवन में अच्छा काम तो नहीं किया था। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से आए तो उसका प्रेत आत्मा भटकने लग गया, बोलने लग गया। तो उसको कैसे तरन तारण होगा, मुझे तारने के लिए आप कुछ करो। तो भैया ने कहा हमने तो श्राद्ध किया था गया जी ने। बोले आपने एक श्राद्ध किया होगा, 100 श्राद्ध करोगे तभी भी मैं नहीं करूंगा, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैंने इतना बड़ा बड़ा कांड किए हैं। अच्छा तो फिर क्या किया जाए, आप कुछ उपाय करो। तो इस प्रकार से अब सोचने लगे, हम आपके भैया हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझे यहाँ से भवसागर से तारो, ऐसा बोला। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य का रफ्तार को रोक करके भगवान सूर्य से उन्होंने प्रार्थना किया। भगवान सूर्य को पूछा गया कि मेरा भाई गोकर्ण का कैसे धंधुकारी का कैसे तारण होगा। तो उन्होंने कहा सप्ताह भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, वही तार सकता है, नहीं तो और कोई नहीं तार सकता, इतना बड़ा महापापी है आपका भाई। तो गोकर्ण जी ने सप्ताह भागवत का आयोजन किया और एक बांस लगा दिया, उसमें 7 ग्रंथि थे, वहां पर आकर धंधुकारी बैठ गया और हर दिन एक एक छिद्र फूटता फूटता गया। 7 दिन तक सुना तो वहां से धंधुकारी निकल आया, दिव्य रूप धारण करके। भगवान के दूत आए, पार्षद आए, विमान में सवार होकर के लेके जाने लगे। तो उस समय में गोकर्ण जी ने प्रश्न किया भगवान के दूत से कि प्रभु आप केवल एक ही विमान लेके आए, हम तो इतने श्रोता बैठे थे यहाँ पर, केवल धंधुकारी के लिए क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं, हम तो कथा कर रहे हैं, हमारे लिए कहाँ है। तो भगवान के दूतों ने कहा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, आपके लिए फिर कभी होगा, क्योंकि कथा तो हुआ लेकिन जितना ध्यान से धंधुकारी ने सुना उतना ध्यान से किसी ने नहीं सुना, क्योंकि ये पश्चाताप कर रहा था अपने जीवनी में जाकर, इसका कोई चिंता टेंशन भी नहीं था, ध्यान से सुना तो इसका कर्म था। आप लोग ने ध्यान से नहीं सुना, फिर आयोजन करो, फिर आपके लिए भी विमान आएगा, ऐसा बोलकर वो चले गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कथा में आकर बैठना बड़ी बात नहीं है, कितना कथा हमारे अंदर बैठ रहा है, हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, ये बड़ी बात है प्यारे भक्तजन। तो इस साथ हम श्रवण करते हुए आगे प्रसंग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भागवत इतना महान ग्रंथ है, जैसे महापापी को भी तार देता है, उसमें भी तारतम्य भागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो इसका श्रवण मात्र से हमारा जीवन का सब पाप समाप्त हो जाता है और हम परमात्मा के चरण में समर्पित हो सकते हैं। तो पहला श्लोक हम भागवत का सुनते, अब तक तो केवल महात्म्य चल रहा था। जन्माद्यस्य तन्वयाति तरतश्चार्थेषु विज्ञेश्वरान् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वायुगतं यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए भागवत का शुरुआत कहाँ से हुआ, पहला शब्द क्या है, जन्म। जन्म पहला शब्द भागवत का जन्म से शुरू हुआ। हमारा जीवन का शुरुआत कहाँ से होता है, जन्म से ही हमारा भी जीवन का शुरुआत होता है। भागवत का भी शुरुआत जन्म से हुआ है कि नहीं। अब देखिए कितना सरल बात। अब भागवत का अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द क्या है, अब क्या है तो बताइए ना, कितना पूछते हो। हम तो पूछ रहे थे आपको बता है कि नहीं, क्योंकि कथाकार इस श्लोक को सबको रिपीट करने के लिए बोलते हैं। अंतिम श्लोक आता है नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं। तो अंतिम में परम शब्द आया, शुरू में जन्म शब्द है,
करेंगे, जिस दिन परम धाम का हम एड्रेस पूरा लेंगे, उस दिन हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त होगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्कर चलता रहेगा। तो ये ज्ञान हमें सुनना है। भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, और जन्म रहित होकर के भी सबको आनंद देने के लिए परमात्मा का प्रकटीकरण हुआ है। सबको आनंद प्रदान करने के लिए जन्म रहित होकर के भी यहाँ पर प्रकट हुए, और कंस आदि को भनक भी लगने नहीं दिया कि भाग करके वो गोकुल में चले गए और विचित्र विचित्र लीला करने लगे, जिसे देख करके आदि कवि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और चक्कर में पड़ गए। सबको तेज जल और भ्रांति उत्पन्न करने वाले त्रिगुणात्मिका सृष्टि को मिथ्या होते हुए भी सत्य प्रतीत करा देते हैं। वो स्वयं प्रकाशमान परम धाम में रहते हुए अपने माया से मुक्त रहने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का हम चिंतन करते हैं बोलकर पहला श्लोक में यहाँ पर इस तरह का चिंतन कराया है। तो ऐसे दिव्य परमात्मा का चिंतन करते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाएं, परमात्मा का चिंतन करते रहें। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसा है, तो संसार नाशवान होते हुए भी अविनाशी हमें क्यों लगता है? ये नाशवान तो है ना, सबको मरते हुए देखा है, जाते हुए ले जाते हुए भी देखा है, फिर भी हमें लगता है कि असली हम अमर है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इस संसार को धारण करने वाले परमात्मा सत्य है, इसीलिए झूठ होते हुए सत्य प्रतीत होता है। जैसे एक अगर भिखारी आया आपके दरबार में, भिखारी हीरे का हार पहन करके आया, भिखारी, तो आप क्या बोलोगे? ये हार नकली है। क्यों? क्योंकि पहनने वाला जो भिखारी है, अगर ये असली होता तो ये भिखारी नहीं होता, है ना? भले वो असली था पहले, लेकिन आप उसको नकली करार कर दोगे क्योंकि पहनने वाला भिखारी है। और एक राजा का सवारी निकला और राजा ने नकली हीरा का हार पहना था, आप बोलोगे ये असली है। क्यों? क्योंकि पहनने वाला जो राजा है, राजा थोड़ी नकली पहनेगा, बिना जांचे परखे आप पहले से उसको स्टैंप लगा देते हो, ये असली है ये नकली है। किसको देखकर? पहनने वाले को देख करके, धारण करने वाले को देख करके। तो ये संसार नकली होते हुए भी असली क्यों लगता है? क्योंकि इसको धारण करने वाले सत्य परमात्मा है। तो ये झूठ होते हुए भी सत्य हमें भास लगता है, सत्य लगता है। समझ में आया? हाँ, ये शरीर झूठा है, नाशवान है, लेकिन अविनाशी सा लगता है क्योंकि अंदर सत्य आत्मा बैठा हुआ है, आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है। इसलिए हमको लगता है सब भले मरकर चले जाएंगे, लेकिन हम अमर है। ऐसा लगता है नहीं? लगता है, तभी तो सब इकट्ठा कर रहे हैं बैंक में, नहीं? सबको मर जाते हैं, ऐसा लगता है तुम्हें बैंक में पैसे ही नहीं रखता, तो मरने के बाद क्या होगा पता नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हमें समझना चाहिए यहाँ संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब सपना है। सपना अपना नहीं होता है, अपना धने श्री श्यामा श्याम, अपना आशा है निधाम। अपना तो सपना से परे होता है, श्यामा श्याम परम धाम अपना है, जो था है और रहेगा। ये शरीर और संसार पहले नहीं था, अभी है, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन संसार भी ये शरीर 100 साल पहले शरीर था, किसी का शरीर 100 साल पहले था, और माता जी का होगा 105 साल की हो चुकी है माता जी। ये नहीं, वो घर में और वो घर में उनका था 100 साल पहले। ऐसे किसी का होगा 200 साल पहले किसी का शरीर था, बोले नहीं। अब 200 साल बाद किसी का रहेगा? नहीं रहेगा। तो पहले बाद में भी पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, तो बीच में लटक रहा है पेट्रोल की तरह। इसको क्या है? ये तो नहीं को है बोल रहे हैं। है कहूँ तो नहीं, नहीं कहूँ तो है और नहीं के बीच में है, वो वही शरीर है, वही हम है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसा शरीर को लेकर घमंड क्या करना भैया? तो भागवत का दूसरा श्लोक में बताते हैं, नीलम कल्पतरोर्गलितं फलं
सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकभुविभावुकाः। इस तरह से यहाँ पर बताया है। निगम कल्पतरुर गलितम फलम। निगम मतलब अगम जाने के निगम कहा। निगम मतलब वेद। वेद रूपी वृक्ष में फला हुआ पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और पक करके टपका हुआ फल वृक्ष में पक करके और सुखा मुखा सुखदी ने टच किया उसको, थोड़ा टेस्ट भी किया। कितना बेस्ट है ये फल करके सुखदी ने टेस्ट किया। पक्षी का टेस्ट किया हुआ फल बहुत मीठा होता है, बोलते हैं। तो ऐसा फल है, इसलिए आइए बदलम इसको पीजिए। पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। किसको बुला रहे हैं? रसिक और भावुक को ही बुला रहे हैं, सबको नहीं बुला रहे हैं, रसिक और भावुक। बोले क्यों? अच्छा, तो वृक्ष में पका हुआ फल, वो भी पक करके गला हुआ, वो भी वृक्ष से गिरा हुआ, वो भी पक्षी का टेस्ट किया हुआ फल खिला रहे हो महाराज। कैसा फल है ये पका हुआ फल। इस फल तो है लेकिन मीठा है, इसका कोई गारंटी है क्या? गारंटी है, क्योंकि सुखदी ने टेस्ट किया है। पक्षी का टेस्ट किया हुआ फल 100% मीठा निकलेगा। अच्छा महाराज, तो ऊपर से नीचे टपका तो फट गया होगा, बिगड़ गया होगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं टपका है, शाखा प्रशाखा होते हुए आया है। बोले कैसे? ये आया अव्याकृत ब्रह्म से टपक गया, नारायण भगवान में अटक गया। नारायण भगवान से टपका तो शेष नारायण में अटका, शेष नारायण से टपका तो ब्रह्मा विष्णु महेश में अटका, तो भगवान विष्णु से टपका तो व्यास जी में अटका, व्यास जी से टपका तो नारद जी में अटका। तो ऐसे शाखा प्रशाखा में गिरते आएगा तो फल फटेगा नहीं, वो जैसा का तैसा रहेगा वो फल। अच्छा महाराज, तो आप किसको पिला रहे हो? फल बोल रहे हो और पीने की बात कर रहे हो। पिबतम भागवतम रसमालयम। फल को तो खाया जाता है, पिया नहीं जाता है महाराज, आप पिलाने की बात कर रहे हो। अरे भैया, जिस फल में केवल रसी रस हो उसको तो पिया जाता है, जिसमें और गुठली वगैरह हो उसको खाया जाता है। ये भागवत में केवल रसी रस है, इसलिए रसिक को बुला रहे हैं। जिसको प्यास लगी हो उसी को पानी पिलाया जाता है, जिसको प्यास नहीं है वो तो पीता ही नहीं। कोई प्याऊ बैठा हो, आइए जल कीजिए, प्यास दूर करिए और जाइए बोल रहा है, तो जिसको प्यास लगा हो वो तो आकर धड़ाधड़ पी लेगा। लेकिन जिसको प्यास नहीं है वो आकर पूछेगा कहाँ से जल भरा है महाराज? कुएं का जल है, कल का जल है, कल का जल है, नदी का जल है, कहाँ का जल है पूछेगा। अरे भैया, कुएं का जल है, ठंडा ठंडा जल है, पियो और प्यास दूर करो। अब वो पूछेगा फिर, अच्छा ज्यादा ठंडा तो नहीं, छान के भरा या ऐसे ही भरा? अरे छान के भरा है महाराज, पियो। ज्यादा ठंडा तो नहीं, गला खराब हो जाएगा? बोले इतना भी ठंडा नहीं, पी लो, पी करके चला जाओ। हजारों प्रश्न करेगा लेकिन पिएगा नहीं, क्योंकि उसको प्यास ही नहीं लगा। और जिसको प्यास लगा है, प्यास न जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्रेम न जाने आधी रात। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसको नींद लगा है, खाट टूटी है ना, अच्छी है, पता नहीं क्या सो जाता है। जिसको प्यास लगी हो धड़ाधड़ पी जाता है, धोबी घाट का पानी है ना, कहाँ का पूछता भी नहीं। जिसको भूख लगा है, बासी भात सादी बात नो प्रॉब्लम, लाओ करके खा जाता है। जिसके अंदर में परमात्मा का प्रेम जाग जाता है, वो आधी रात को भी घर से कथा सुनने के लिए निकल आता है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं जागा हो वो घर से निकल ही नहीं पाता है, घर से चिपक करके रह जाता है। क्या करे महाराज, काम है, काम निकल घर से आने में सकते मुन्ने प्यारे बच्चे है, इसका संभालना पड़ता है। मरते रहो घर में ही, रहते रहो, फंसते रहो संसार में। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये अवसर फिर कभी आएगा क्या? परमात्मा का कृपा से आया है। घर से निकलते नहीं लोग, इतने लोग घर इतना है, यहाँ पर हिसाब करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। और लोग उंगली में गिनते हो आप, ऐसा थोड़ी आज तो बहुत आए होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, आज तो
सुनाने के लिए चले गए लगता है नहीं? फिर भी बहुत आए कल के मुकाबले, खैर बहुत अच्छा है। लेकिन हम घर में बैठे हैं और लोग हम प्रणामी है, हमें निजनाम आता है, सुना मुझे तो 2-4 रुपए सुनाते उल्टा पुल्टा, हम भी प्रणामी है। अरे भैया प्रणामी तो कौन से प्रणामी हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे गुरुजी मंगलदास जी महाराज के पास सुंदर सा आते थे, प्रणाम गुरुजी। तो गुरुजी पूछते अच्छा प्रणाम कौन हो? मैं प्रणामी हूँ। अच्छा प्रणामी हो, कौन से प्रणामी? प्रणामी भी बहुत प्रकार के होते हैं और क्यों नहीं? क प्रणामी, ख प्रणामी, व प्रणामी, घ प्रणामी, प प्रणामी, ह प्रणामी, बहुत प्रणामी होते हैं। तुम कौन से प्रणामी हो? उसने सोचा मैं तो कृष्ण प्रणामी। कृष्ण वहां से आते हैं, वहां 1 नंबर में भी आता है, मैं क प्रणामी हूँ गुरुजी। वो बोल रहा क प्रणामी। आप लोग कौन से प्रणामी? क प्रणामी। हाँ हम भी क प्रणामी, कृष्ण 1 नंबर में आते हैं, क प्रणामी है। आप ये बोल रहे कुंडी हिला रहे हो। तो गुरुजी ने कहा क प्रणामी का अर्थ गुरुजी के हिसाब से जो कर काम में आकर के प्रणामी हुआ। कर काम में मतलब पिताजी ने भी कहा, माताजी ने भी कहा, सबने तो माला ले लिया, सबने तो कंठी ले लिया, तुम अकेले ऐसे पड़े हो, कंठी ले लो गुरुजी के साथ में। सबने चिल्लाया तो बांध दो करके गला ले दिया बोलने पर जबरदस्ती में आकर ये क प्रणामी। अच्छा तो ख प्रणामी, ख प्रणामी मतलब खत्म प्रणामी। हाँ वो प्रणामी भी बोलता है लेकिन धुआं उड़ाते हुए चलता है रेल की तरह। हम प्रणामी ऐसे प्रणामी भी संसार में। हाँ हम प्रणामी है भैया, प्रणामी ऐसे भी प्रणामी है। हाँ पूजा करते हैं, राज्य का पूजा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं और आरती करते हैं। युगल स्वरूप रूप छवि छाजे सिंहासन के ऊपर विराजे, सिंहासन के ऊपर विराजे, सिंहासन के ऊपर विराजे। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये तो खा प्रणामी का बता है, भजन थोड़ी गा रहे हैं। खा प्रणामी मतलब खत्म करना। हाँ इसमें अंतर है लेकिन यही नहीं छोड़ा ये खा प्रणामी। ग प्रणामी का मतलब गया गुजरा प्रणामी। ये गया गुजरा कौन सा होता है महाराज? वो तो एक ही खाता था, ये तो 5 खाता है। पीना तमाकू छोड़ दो, मांस मछली सब शराब और सबक करता है, चोरी में कहो, ये 5 का अमल इसको नहीं छूटा है और फिर भी बोलता है प्रणामी। तो ये ग प्रणामी हुआ। घ प्रणामी मतलब कौन सा वर्ग? घ प्रणामी घर में बैठा हुआ प्रणामी, घर छोड़ना नहीं। कथा हो, भागवत सप्ताह हो, गुरुजी आए, महाराज श्री आए, कोई भी आए, वितक हो, सप्ताह भागवत मतलब नहीं, घर छोड़ता नहीं। लेकिन प्रणामी हूँ बोलने के लिए भी छोड़ता नहीं। ये कौन सा प्रणामी है? घ प्रणामी है। हाँ घर में सुन रहे होंगे कितने घ प्रणामी आज जाकर चेक करेंगे। हम जिस घर में रहते हैं वहां भी घ प्रणामी, घर छोड़ते ही नहीं। कथा सुनने के लिए आप बोलते हम भी प्रणामी। कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे सब जगह में वो तो मैं ये दृष्टांत दे रहा हूँ। अरे भैया यहाँ आकर के सुनने का आनंद कुछ और होता है। वो घर प्रणामी बहुत चालाक भी होते हैं। अरे वो मंदिर में हाल में तो समझ में नहीं आता है, हम यहाँ से स्पष्ट सुनते हैं और समझ भी जाते हैं। अच्छी बात है, कम से कम सुन तो रहे, इसलिए माइक लगा दिया क्योंकि ज्यादा भावना में निकलते घर में बैठे बैठे सुनते रहो बोलता, बड़े बड़े माइक लगा दिया, पेड़ पेड़ में अटका दिया, सुनते रहो वाला करके। हाँ ये भी अच्छी बात है, वहां से भी सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो फिर उनका भाग्य। तो ये हुआ। तो इसीलिए अब हाँ प्रणामी मतलब घोड़े में आकर के लगने वाला प्रणामी। घोड़े में लंबी लाइन कंठी बांधने का, बाप बहुत बड़ा मंत्र मिल रहा है, बहुत बड़े गुरुजी से आया लाइन में लग गया, क्या करना है उसने समझ में तो है। ऐसे घोड़े में आकर प्रणामी मतलब बूझ करके समझ करके जो प्रणामी हुआ है वह प्रणामी सप्रणामी, वो वैराट वितक वाणी चर्चने का ज्ञान लेकर के अब हम प्रणामी परम धाम के नामी आत्मा ब्रह्मात्मा
तो इस तरह से प्रणामी कई प्रकार के होते हैं। पियो तब वो पी सकते हैं परमात्मा का रसमालय, ये रस का सागर है, महासागर है। मुहुर और रसिक भूमि भावुका, तो हम तो रसिक और भावुक लोग को ही बुला रहे हैं, सबको पिलाते नहीं हम, इसलिए ऐसे परमात्मा के प्रेमी को हम पिलाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आगे जाकर के भागवत के 6 प्रश्न है। भागवत के 6 प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारः कः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारस्थ धर्मकम शरणं गतः। 6 प्रश्न भागवत, और भागवत में 6 प्रश्न है। तारतम्य वाणी में कितना प्रश्न है? जब श्री कृष्ण ने आकर के देवचंद्र जी महाराज को पूछा, कितने प्रश्न पूछा था? उसमें भी हिसाब करोगे तो 6 प्रश्न चले निकल आते हैं, है ना? हाँ, तो वाणी में आता है, सुनियो वाणी सुहागिनी, बुद्धि जो अकथा प्रदान किया है नित्यानंद आचार्य यानी देवचंद्र जी महाराज को। तो इसमें 6 प्रश्न है। तो इस प्रश्न का एक सुंदर भजन भी है। हम यहाँ पर भी 6 प्रश्न की बात हो रही है।